रसोई में भी गया, वहाँ पे भी कुछ नहीं मिला। अब वो परेशान। अब क्या करें? तो उसके दिमाग में आइडिया आया, चाची के घर चला, वहाँ कुछ खाने को मिला। तो दौड़ा गया, चाची के घर पे पहुँचा और गेट पे जब पहुँचा तो उसने देखा कि वो तो उसने कहा चलो कोई बात नहीं, चाची नहीं मिली तो बड़े पापा के घर चलते हैं, ताई जी तो मिली। तो फिर दौड़ करके ताई जी के घर पे पहुंचा, और ताई जी के घर पहुंचा, वहां पे भी ताला। अब दौड़ते दौड़ते, एक तो भूख लगी हुई थी और वो दौड़ रहा था बार बार इस घर से, और उसकी भूख और बढ़ रही थी और तेज भूख हो रही थी, तो उसके पेट में और ज्यादा चूहे कूद रहे थे। उसने सोचा आप क्या करूं? सोचते दिमाग में आया, मम्मी इस रास्ते से जाती है जब को जब खाना लेते तो मैं चलता हूँ, मम्मी कहीं रास्ते में मिल जाएगी और कुछ ना कुछ मम्मी के पास तो खाने को मिलेगा। अब वो दौड़े जा रहे हैं जंगल में चारों तरफ दिखता, और जैसे जैसे दौड़ रहा है उसकी तेज भूख और तेज होती जा रही है, और थकान भी उसको बहुत ज़्यादा होने लगी है, क्योंकि जब ज़्यादा तेज भूख लगती है तो हमें थकान भी होती है, और कई बार तो ऐसी स्थिति होती है कि हमें चक्कर भी आने शुरू हो जाते हैं। ज़्यादा भूख तेज हो जाती है तो चक्कर भी आने लग जाते हैं। तो वो भी कुछ ऐसी हालत में पहुँचने लगा, तो थक करके एक जगह बैठ। लेकिन अब तो है, खाने का तो इंतजाम करना पड़ेगा, तो क्या करें, तो चलना ही पड़ेगा। उसने कहा एक कोशिश और करता हूँ, और थोड़ा आगे जंगल में चला। फिर दौड़ा, और दौड़ते दौड़ते उसने देखा सामने उसको एक बड़ा सा बरगद का पेड़ दिखाई दिया। उसने कहा भाई अब आराम करना है, या खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो चल के कुछ नहीं तो चलो इस बरगद के पेड़ पर चलता हूँ, वहाँ कम से कम छाँव तो मिलेगी। वो दौड़ करके बरगद के पेड़ के पास गया। जैसे बरगद के पेड़ के पास जा रहा था नजदीक, उसको अच्छी सी खुशबू आने लगी, खाने की बहुत प्यारी सी खुशबू आ रही थी। और जैसे ही उसको वो खुशबू आई खाने की, उसके मुंह में क्या आने लगा? कुछ अच्छा है, उसके मुंह में पानी आने लगा। और दौड़ के बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। उस बरगद के पेड़ के पास में एक छोटा सा मंदिर, और मंदिर के पास में एक छोटी सी कुटिया बनी हुई थी। वो वहां गया तो वो देखा एक जग रखा हुआ, जग में खीर थी। बाबा को भगवान को भोग लगाना था, उसने खीर बनाई थी। तो भाई मोमबत्ती अगरबत्ती तो चाहिए, बाबा बोला ना भूल गया। अब बाबा चला गया अपने कुटिया में अगरबत्ती लाने के लिए। अब बाबा अगरबत्ती ढूंढ रहा है कुटिया में, लेकिन उसको वो अगरबत्ती मिल नहीं रही थी, तो उसको टाइम लग गया थोड़ा सा। तब तक खरगोश वहाँ पहुँच गया, और खरगोश ने देखा इधर उधर, तो कोई भी नजर नहीं आया। उसने तो आवाज देखना था और झट से अपना मुंह उस जग में डाल दिया। और जब तक खीर खाता रहा, जब तक उसका पेट फुल नहीं। अब जैसे ही उसने अपनी गर्दन को ऊपर किया, साइड में किया तो जग साइड में, इधर किया तो इधर, ऊपर किया तो ऊपर, नीचे किया तो नीचे। अब वो घबरा गया, अब क्या करूं? वो चिल्लाया मदद करो, पर उसकी गर्दन में वो जग पूरी तरह फंस गया। अब उसकी आवाज भी बाहर नहीं आई। अब क्या करें? अब वो इधर उधर कुछ करने लगा, तो कभी पेड़ से टकरा जाए, तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था।
कभी पैर नीचे गड्ढे में चला जाए, बड़ा परेशान। अब जब ये सारी मशक्कत वो खरगोश कर रहा था, गलती से एक चावल का दाना उसकी नाक में चला। हमारी नाक में कुछ चला जाता है तो अचानक जैसा तो क्या होता है, छींक आती है। कैसे आती है, कैसे आती है, जोर से। पहले तो हम क्या करते हैं, जोर जग बड़ी ऐसे आते हैं ना, मतलब पहले तो 2-4 बार ऐसे करते हैं और फिर एकदम से, और जैसे उसने ऐसे छींका और जग को लगा झटका, और जग और खरगोश ने इधर उधर देखे बिना सीधा दौड़ लगाया अपने घर।